मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान कैसे, ऊपर हमने देखा पिछले वीडियो में। अगर वो नहीं देखा तो जाके उसको देखिए। क्योंकि यह क्या करता है, ये मानव व्यवहार का उसके सामाजिक है ना, आपका जो व्यवहार है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अध्ययन करता है कि आप समाज में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, अपनी संस्कृति में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मान लीजिए आप भारत से हैं तो आपका भारत में जो व्यवहार होगा वो आपका व्यवहार चाइना में या कोरिया में या फिलीपींस में जाके बिहेवियर बदल सकता है। ठीक है, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स अलग होंगे, उनके कुछ नेचर अलग होंगे, उनका व्यवहार अलग होगा। तो इन्हीं का अध्ययन क्या करता है, जो हमारा साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो मानव मात्र अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से ही प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि वे उनका निर्माण भी करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कोरिया में पैदा हुआ लेकिन वो चला गया यूएसए में, पश्चिम में, तो क्या होता है, अब उसका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या हुआ, प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो क्या करेंगे, वो जहाँ जाके यूएस में जाके अपनी जो भाषा है, मातृभाषा कोरियन जो भाषा है उसको वो भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रभावित हो रहे हैं वो। ठीक है, मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान की विद्या शाखा के रूप में मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रंजीता एवं शबनम की निम्न कहानी। कुछ नहीं होता है, रंजीता एवं शबनम एक ही कक्षा में थी, यद्यपि वे एक ही कक्षा में थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो रंजीता किसान परिवार से थी, उसके दादी दादा, माता पिता एवं बड़े भाई अपने खेतों में काम करते थे। वे गांव के अपने घर में एक साथ रहते थे, मीन्स जॉइंट फैमिली थी। रंजीता एक अच्छी खिलाड़ी थी, स्पोर्ट्स करती थी तथा लंबी दौड़ में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम थी। उसे लोगों से मिलना तथा मित्र बनाना पसंद था। ये बात हुई रंजीता की। उसी के विपरीत शबनम भी थी, उसी गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता पास के एक कस्बे के कार्यालय में काम करते थे और छुट्टियों में घर आते थे, मीन्स उसके फादर से उसकी दूरी थी। शबनम एक अच्छी कलाकार थी, बहुत अच्छा कलाकार करती थी और घर पर रहना तथा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना उसे पसंद था। वह शर्मीली भी थी तथा लोगों से मिलने जुलने से बचती थी। विगत वर्ष बहुत वर्षा हुई तथा पास की नदी में आई बाढ़ गांव में आ गई। तो क्या होता है, बाढ़ आती है और गांव में आ जाती है। निचले हिस्से में बने बहुत से घरों में पानी भर गया। गांव वालों ने एक साथ मिलकर जो लोग दुखी थे उन्हें आश्रय दिया था। शबनम के घर में भी बाढ़ आई थी तथा वह अपनी माँ एवं भाई के साथ रंजीता के घर रहने आई थी। रंजीता परिवार की सहायता करने तथा उन्हें सुख की अनुभूति कराने में प्रसन्न थी। जब बाढ़ कम हुई तो रंजीता की माँ एवं दादी ने शबनम की माँ का घर बसाने में सहायता की थी। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट हो गए। रंजीता एवं शबनम भी एक दूसरे की घनिष्ठ मित्र हो गई थी। तो जैसा कि आपने देखा कि एक परिवार जॉइंट फैमिली थी, एक थे कि अपने पिता से दूर रहती थी, अपने छोटे भाई और माँ के साथ रहती थी। तो बाढ़ आती है तो उनके घर चली जाती है रहने के लिए। इससे हमको सीखना क्या है कि इस उदाहरण में दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों की कंडीशंस, दोनों का वातावरण, देश काल वातावरण पूरी तरह से अलग है। जटिल सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में दोनों भिन्न परिवारों में पली बड़ी हैं। ठीक है, उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक दायरा है वो दोनों का ही अलग अलग है ना। इससे क्या कर सकते हैं आप, उनके स्वभाव, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रिया, मीन्स मनोविज्ञान स्वभाव, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं में उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध में कुछ नियमितता देख सकते हैं। ठीक है, परंतु उसी के साथ उनके व्यवहारों एवं अनुभवों में अंतर भी है, जिसका पूर्व कथन ज्ञात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत कठिन होगा। यहाँ का यह कहा समझा जा सकता है कि क्यों और कैसे समुदाय में लोग एक दूसरे की कठिनाई के समय सहायता करते हैं तथा त्याग करते हैं। ठीक है, बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं तो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे कोविड के दौरान हुआ, लोग सहायता कर रहे थे। ठीक है, किसी भी परिवेश में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, लेकिन लोगों ने एक दूसरे की मदद की। परंतु उनकी स्थिति में सभी ग्रामीणों ने समान रूप से सहायता नहीं की थी तथा ऐसे समान स्थिति में भी सभी समुदाय इतने आगे नहीं होते। तो क्या होता है, जैसे कुछ लोग आगे आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। ठीक है, इससे हमको सीखना क्या है कि जब कुछ ऐसी आपदा वगैरह आती है तो कुछ लोग आगे आएंगे, कुछ लोग आगे नहीं आएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का उनके समाज तथा संस्कृति के संदर्भों में अध्ययन करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या करता है, जो व्यवहार अनुभव है उनको कैसे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है, समाज, संस्कृति, उनका समाज कैसा है और उनकी संस्कृति कैसी है, इसके हिसाब से। अतः मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्तियों एवं समुदायों पर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो क्या करता है, व्यक्ति, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई समुदाय जो कम्युनिटी है उनको सामाजिक और सांस्कृतिक, है ना, या उनका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, इस संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक अभी तक का। इन वीडियोस से आपने देख लिया कि मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में कैसा है, मनोविज्ञान की परिभाषा देख ली, प्राकृतिक विज्ञान के रूप में देख लिया, मनोविज्ञान विद्या शाखा के रूप में कैसे उभर के आया ये देख लिया।
उद्दीपक एवं अनुक्रिया क्या होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स देख लिया, मनोविज्ञान देख लिया, है ना। आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं इस लेसन के साथ। तो आगे थोड़ा लेसन धीरे धीरे थोड़े टफ होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो चैनल को देखते रहें। और आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे मन एवं व्यवहार की समझ। ओके, सो लेक्चर देखते रहिए, और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।